चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 127वीं जयंती है। पूरा देश इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद जैसे कई नारों से देश की आजादी की लड़ाई में नई ऊर्जा भरने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। नेताजी की जिंदगी और उनका देश के लिए त्याग युवाओं के लिए आज भी प्रेरणादायक है। यही वजह है कि आज आजादी के इस महान नायक की याद में देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इससे बल की ताकत और बढ़ेगी। INS वागीर की निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस के मैसर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से किया है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में इसे नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना के अनुसार पनडुब्बी दुश्मन को रोकने की भारतीय नौसेना की क्षमता में इजाफा करके भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाएगी। नौसेना ने कहा कि INS वागीर दुनिया के कुछ बेहतरीन सेंसर और हथियारों से लैस है। राष्ट्रीय राजधानी के पुनर्निर्मित कर्तव्य पथ पर इस बार की परेड में जहां दर्शकों को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के दीपोत्सव की झांकी देखने को मिलेगी, वहीं हरियाणा की झांकी में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को प्रतिबंधित किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस परेड में इस बार झारखंड के प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर और जम्मू कश्मीर की अमरनाथ गुफा की झलक भी देखने को मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन में पुनरुत्थान को प्रदर्शित करते हुए अमरनाथ के गुफा मंदिर को नया जम्मू कश्मीर विषय के साथ अपनी झांकी में चित्रित किया है। राष्ट्रीय राजधानी के पुनर्निर्मित कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रंगारंग झांकियां दर्शकों का मन मोहेंगी। विभिन्न राज्यों द्वारा इस वर्ष अपनाई गई थीम काफी हद तक सांस्कृतिक विरासत और अन्य विषयों के अलावा नारी शक्ति है। अमृतसर शहर के पॉश एरिया रंजीत एवेन्यू में देर शाम सिर कटे बछड़ों के वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। उक्त वीडियो देखने के बाद शहर की धार्मिक संस्थाओं में रोष फैल गया। इनके सिर किसने काटे, ये पुलिस प्रशासन के लिए जांच का विषय है। पंजाब में गौ हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ इन आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक अमृतसर में हुई। इस बैठक में पंजाब भाजपा के प्रभारी और गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी सहित राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के नेता मौजूद रहे। साल 2024 में होने जा रहे लोकसभा और निकाय चुनावों के संदर्भ में रूपानी ने कहा कि पार्टी अपने दम पर राज्य की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। वहीं प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा ने बताया कि फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह पंजाब दौरे पर आएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नशा भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी मार्च से जागरूकता रैली निकाल रही है, जो 18 दिनों तक सभी हलकों में जाएगी। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वालकर हत्या मामले में 100 गवाहों की सूची के साथ 3000 पन्नों के आरोप पत्र का मसौदा तैयार किया है। सूत्रों के मुताबिक मसौदा आरोप पत्र जल्द ही दाखिल किए जाने की संभावना है। इसे कानूनी राय के लिए भेजा गया है। आरोप पत्र में DNA मिलान के अलावा वालकर की पहचान स्थापित करने वाले फोरेंसिक सबूतों की एक सूची है। 27 वर्षीय श्रद्धा की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके शव को 35 टुकड़ों में काटकर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया था। फोकल पॉइंट डंडारी रेलवे स्टेशन नजदीक रेल ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों डंडारी पुल के पास एक वर्कशॉप में एक ट्रक ट्राले रिपेयर करने का काम करते थे। तीनों रात को काम निपटाकर बाहर खाना खाने जाते थे और नजदीकी किराए के क्वार्टरों में रहते थे। तीनों जब सुबह काम पर नहीं पहुंचे तो वर्कशॉप के मालिक ने पता करवाया तो मालूम हुआ कि तीनों रात कमरे में नहीं आए। मालिक व आसपास के दुकानदारों ने काफी ढूंढा पर कुछ पता नहीं चला। तब मालिक ने रवि के मोबाइल पर फोन किया तो दूसरी ओर से फोन उठाने वाले ने कहा कि उसे फोन डंडारी रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला है, यहाँ कर ले जाओ। और इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ होने लगा। जब वे लोग वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था और इस बीच पता लगा कि लाइनों पर 3 नौजवानों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है और रेलवे पुलिस ने तीनों की लाशें उठवाकर सिविल अस्पताल भेज दी थी। पंजाब के पटियाला में शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया, जहां चलती कार में 11 साल की बच्ची से हैवानियत की सारी हदें पार की गई।
थाना सदर पटियाला के अधीन पड़ते गांव बलबेड़ा में 11 साल की नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ चलती कार में दुष्कर्म किया गया। इस मामले में थाना सदर पटियाला की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 12 घंटों में दोनों को गिरफ्तार कर लिया। एसओ इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि आरोपियों में अमनदीप सिंह अमनी और दलबीर सिंह उर्फ दल्ली निवासी गाँव बलबेड़ा शामिल है। 11 साल की लड़की जो छठी कक्षा में पढ़ती है वह अपने चाचा के घर गई हुई थी, परंतु वापस नहीं आई। जब परिजनों ने ढूंढने की कोशिश की तो रास्ते में लड़की रोती हुई मिली और उसने बताया कि अमनदीप सिंह और दलबीर सिंह ने उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया और चलती कार में पहले अमनदीप और फिर दलबीर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि दोनों आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के उस बयान की सराहना की है जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को भारत के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हाल ही में एक समारोह में सीजे डीवीआई चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की दिशा में काम करने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी सुझाव दिया। यह एक प्रशंसनीय विचार है जो कई लोगों, विशेष रूप से युवाओं की मदद करेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा आज सोमवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच सांबा जिले के विजयपुर से जम्मू की तरफ बढ़ी। अधिकारियों ने बताया कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई इस यात्रा के लिए सभी आवश्यक बंदोबस्त किए गए हैं और यह 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी। राहुल उस दिन एक विशाल रैली में अपनी पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व मंत्री तारिक अहमद कर्रा और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष जीए मीर के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने तिरंगा लेकर विजयपुर में जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर राहुल के साथ पद यात्रा की। पद यात्रा सुबह 7 बजे के करीब शुरू हुई। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।